संत जन कहते हैं ये जो 10 ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं, इन सब के बीच में ऐसी स्थिति हो जाती है जीव की, जैसे किसी पति की बहुत सारी पत्नियां उसको जब नचाती हैं, ऐसे ही जीव इन 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों में जीवन भर नाचता रह जाता है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। एक सेठ जी थे, सेठ जी की 2 पत्नियां थी। 2 पत्नियां भगवान किसी को नहीं दे, लेकिन सेठ जी की तो 2 ही थी। हाँ, एक पत्नी जब सेठ जी बाजार से आते तो एक पत्नी टांग खींचती, मेरे लिए ये लेके नहीं आए। दूसरी पत्नी हाथ खींचती, मेरे लिए ये लेके नहीं आई। सेठ जी कहते थे भी जरा सवेरा होने दो, सवेरा होगा ना तो याद से लिख करके ले जाऊंगा, जरूर लेके आऊंगा। और इतना काम रहता कि बेचारे शाम को जब लौट के आते काम से और वही चीज भूल जाते। अब तो सेठ जी की रोज खिंचाई होती घर में। एक दिन सेठ जी की खिंचाई हो रही थी, एक पत्नी कुर्ता खींच रही थी, मेरे लिए साड़ी लेके नहीं आए। दूसरी धोती खींच रही थी, मेरे लिए हार लेकर के नहीं आए। सेठ जी बेचारे रो रहे हैं, अरे देवी आज तुम्हारी दोनों की कसम खाता हूँ, सवेरा होगा तो सबसे पहले तुम्हारी ही मांग पूरी करूंगा। अब सेठ जी की खिंचाई हो रही थी और उसी समय सेठ जी के घर में कोई चोर चोरी करने आ गया। अब वो चोर चोरी करना भूल गया और सेठ जी की खिंचाई देखने लगा। बेचारी की धोती पूरी खिंच गई, कुर्ता की एक बाह निकल गई, कुर्ता फट गया। सेठ जी बेचारे रो रहे हैं, देवी सवेरा होते ही लाऊंगा, अभी तो छोड़ दो, अभी तो भोजन करवाओ, थोड़ा सा चल दो, थका हारा आया हूं। बोले नहीं। अब पत्नी छोड़ती नहीं, सो वो चोर चोरी करने आया था, सो चोरी वोरी करना तो भूल गया और सेठ जी की खिंचाई देखने लगा। और ऐसा कहते हैं चोरे फांसे फांसी, चोर हंसा कोई फंसा। सेठ जी की खिंचाई देख रहा है, सो महाराज चोरी वोरी करना भूल गया, खिल करके हंस गया। अब जैसे ही चोर हंसा, सोई दौड़ करके चोर 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 कह के उसको पकड़ लिया। अब पकड़ करके उसको राजा के दरबार में ले गए। ये चोर है, हमारे घर चोरी करने आया था। राजा ने कहा करोमी ते चिकित्सा, क्यों शर्म नहीं आती? भले आदमियों के घर में चोरी करते हो, ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। चोर ने कहा महाराज सारे दंड देना स्वीकार है, जो दंड दोगे स्वीकार है, फांसी पे भी लटका दोगे तो स्वीकार है, लेकिन 2 पत्नियों वाला दंड मत दे देना। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। संत कहते हैं हमारी तो 10 पत्नियां हैं। तो ये जो 10 इंद्रियां हैं, इनका मुख भगवान की तरफ मोड़ दीजिए तो ये जो पत्नियों वाला झंझट है ना, ये समाप्त हो जाएगा। अर्थ क्या है? अर्थ ये है जो चीज आप अपने लिए उपयोग करें, सबसे पहले उसको भगवान को समर्पित कर दें, ठाकुर जी को उसका भोग लगा दें।